हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ EMRS टीचर से रिलेटेड अपडेट। यहाँ पे हमारा जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल है वहाँ से TGT टीचर की वैकेंसीज आई हैं जो कि कम्प्लीटली टेम्परेरी बेसिस पे है। जो हमारा ड्यूरेशन है इसके लिए वो 1 साल का रहेगा। एज पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो टीचर्स हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो हैं गेस्ट टीचर केमिस्ट्री TGT के लिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विद बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर के लिए जो बैचलर डिग्री बोली गई है केमिस्ट्री के अंदर from a recognized university or its equivalent from the National Council of Teacher Education NCTE recognized institution or such teacher training degree obtained from any recognized university prior to from the National Council of Teacher Education Act 1993 came into force। इसके लिए जो हमारा सैलरी है वो है 12,000 पर मंथ। अब जो गेस्ट टीचर है सेंथली TGT के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, सेंथली में BA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, BEd भी आपके पास होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन recognized university or such teacher training degree obtained from an recognized university prior to from the National Council of Teacher Education Act। इसके लिए भी जो हमारी रिम्यूनरेशन है, जो हमारी सैलरी है वो हमें कितनी दी जाएगी, 12,000 रुपये पर मंथ दी जाएंगी। जो गेस्ट टीचर है हिस्ट्री TGT के लिए उसके अंदर BA की डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो बैचलर डिग्री है हमारी एजुकेशन मतलब BEd भी होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और सच टीचर ट्रेनिंग डिग्री obtained from any recognized university prior to from the National Council of Teacher Education Act। इसके साथ साथ हमारे पास क्या मतलब अगर हमारे पास इक्विवेलेंट डिग्रीज हैं तो भी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी पर मंथ सैलरी है वो है 12,000 पर मंथ। अब इसके अंदर बोला गया है जो हमें किसके बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, तो जो हमारी अपॉइंटमेंट होगी वो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। एज लिमिट जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स और मोर देन 38 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस, आपको ज्वाइन करने से पहले आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम अब इस ईमेल से डाउनलोड कर सकते हैं www.paschimBardhaman.government.in। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम कब तक फिल कर सकते हैं, 3/10/2024 से लेके हम 5/11/2024 तक 4 बजे तक क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एज प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट हो हमारी 10th या 12th की। रेजिडेंटल प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, आधार कार्ड वोटर कार्ड होना चाहिए, हमारी जो मार्कशीट्स हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। हमारे पास मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट हैं वो रेगुलरली साइट के ऊपर विजिट करते रहें ताकि वहाँ पे कोई भी अपडेट आए तो आप उसको देख सकें। इसके लिए आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा और जो भी अथॉरिटी है वो इस पोस्ट को कभी भी क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। उनके पास ये क्या है, उनके पास इसके लिए राइट्स हैं कि वो कभी भी इन पोस्ट को हटा सकती हैं। Authority may terminate from his her service at any time on the basis of misconduct, negligence of duty, unauthorized absence or any other ground। किसी भी कोई भी कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए
अप्लाई करता है और अगर वो कोई भी वहाँ पे मिसबिहेवियर या फिर कुछ भी करता है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाएगा, पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ये राइट्स किसके पास है, अथॉरिटी के पास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।